नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंकित आर्यन मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सर्च और इंडेक्सेस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम किए थे और उसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं, 10 to the power x इक्वल टू हाफ है। तो हम लोग को फाइंड करना है 10 to the power -8x। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वहीं से प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम लोग 10 to the power -8x को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 to the power -8 और x दोनों को सेपरेट करके मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग ये लॉ यूज़ करने वाले हैं, a के पावर m के पावर n दिया हो तो हम लोग a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं, तो वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये दिया हुआ है हम लोगों को, अब हम लोग लिखेंगे ये। तो क्या हम इसको 10 to the power x के होल पावर -8 लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ गए थे, अब यहाँ से यहाँ आए हैं। तो और 10 to the power x का वैल्यू हम लोगों के पास हाफ दिया गया है, तो 1/2 के पावर -8। तो देखिए यहाँ पे किसी भी नंबर के पावर -1 हो तो हम लोग उसको 1/8 लिख सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हाफ के पावर -1 के होल पावर 8 लिख सकते हैं यहाँ पे, यही रूल के हिसाब से। तो इसको हम लोग 1/2 का रेसिप्रोकल हम लोग करें तो देखिएगा, जैसे कि लिखेंगे क्या, 1/1/2। तो ये 2 यहाँ पे ऊपर चला है, आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा वैल्यू यहाँ से। तो 2 के पावर 8 और 2 के पावर 8 का वैल्यू होता है 256। लास्ट वीडियो में हम सारा वैल्यू लिखाए हुए हैं। तो यहाँ से हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 256 आ जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 के पावर x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 32। क्वेश्चन है हमारा 2 के पावर x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 32। तो यहाँ से हम लोग 2 के पावर x और यहाँ पे 32 के पावर, इसको 1/3 पावर में 1/3 लिख सकते हैं। और 32 को हम लोग 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/3 है। तो 2 के पावर x को यहाँ पे हम लोग यही अगर रूल हम लोग फिर से यूज़ करें तो पाएंगे कि a के पावर m इंटू n। तो यहाँ से हम लोग 2 के पावर 5 इंटू 1/3 लिखें, तो 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 5/3। तो यहाँ से दोनों साइड LHS और RHS में बेस सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 5/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 के पावर n+4 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n अपॉन 2 इंटू 2 के पावर n+3। यहाँ पे देखिए हम लोग 2 के पावर n+4 माइनस यहाँ पे 2 के पावर 1 है, ये अंडरस्टूड है। और यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू, यहाँ पे भी 1 जो है अंडरस्टूड है पावर, 2 के पावर n+3 ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद 2 के पावर n+4 माइनस, और यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 के पावर n+1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी बेस सेम है और पावर जो है दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 के पावर n+4 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो 2 के पावर n+1 को कॉमन अगर लें तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, पावर n+1 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर n+4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर n+1 इंटू 2 के पावर 3, क्योंकि पावर यही ऐड होगा तो 2 के पावर n+4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 के पावर 3 माइनस, यहाँ पे कॉमन ही सारा आ गया तो 1 आएगा, बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 3, यही ऐड होगा तो 2 के पावर n+4 आ जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 2 के पावर n प्लस 1 और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 के पावर 3 जो कि 7 आएगा, इसका वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 1 7 और यहाँ पे 2 के पावर 3 8 आएगा वैल्यू, तो 7/8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 का होल क्यूब इंटू 3/5 के पावर -6 इक्वल टू 3/5 के पावर 2x माइनस 1। यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 3/5 और 3/5 बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो 3 माइनस 6 इक्वल टू 3/5 2x माइनस 1। तो यहाँ से हमारा पास वैल्यू आ जाएगा 3/5 के पावर -3 और 3/5 के पावर 2x माइनस 1। यहाँ पर देखिए LHS और RHS में बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो -3 इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ से कैलकुलेट करें हम लोग 2x माइनस 1 का वैल्यू -3 है। 2x यहाँ से 1 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 -3 प्लस 1, यहाँ से 2x इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू जो है हमारे पास x का वैल्यू जो है -2/2 -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस a के पावर n माइनस m प्लस 1 प्लस a के पावर m माइनस n, इसको फाइंड करना है हम लोगों को। तो देखिए इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग। 1 प्लस a के पावर n माइनस m प्लस 1 प्लस, यहाँ पे देखिए -1 हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे n माइनस m। -1 कॉमन लेंगे तो ये अंदर कॉमन लिए ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा, m जो है प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से आगे हम फिर प्रोसीड करते हैं। तो 1 प्लस a के पावर n माइनस m प्लस 1 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं a के पावर -1 के होल पावर n माइनस m। ये लॉ जो है a के पावर m को अगर हम लोग ये लिख सकते हैं तो पहले हमारे पास अभी जो है प्रोडक्ट में दिया हुआ है और हम लोग ऐसा लिखे हैं। तो यहाँ पे -1 को अंदर ले लिए और होल पावर में n माइनस m ले लिए हैं। तो 1/1 प्लस a के पावर n माइनस m प्लस 1/1 प्लस, देखिए किसी भी नंबर के पावर -1 हो तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, तो 1/a आ जाएगा यहाँ से। तो यहीं पे हम लोग 1/a लिख सकते हैं इसको और पावर n माइनस m आ जाएगा। 1/1 प्लस a के पावर n माइनस m 1/, अब देखिए 1 प्लस 1/a के पावर n माइनस m, क्योंकि 1 के पावर n माइनस m करें तो 1 ही आना है। तो यहाँ से फिर हम लोग 1/1 प्लस a के पावर n माइनस m प्लस 1/, एलसीएम लें हम लोग तो a के पावर n माइनस m प्लस 1/a के पावर n माइनस m लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस a के पावर n माइनस m प्लस, ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, a के पावर n माइनस m अपॉन a के पावर n माइनस m प्लस 1/1 प्लस a के पावर n माइनस m प्लस a के पावर n माइनस m। 1 को पहले लिख लीजिए a के पावर n माइनस m। अब देखिए डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है तो इसको या तो अब हम लोग कॉमन भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस a के पावर n माइनस m। तो यहाँ पे 1 प्लस a के पावर n माइनस m ये बचेगा, और देखिएगा दोनों मल्टीप्लाई में है और तो दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया तो वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 27 एंड 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 243। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करते हैं।
देखिए 3 के पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 एंड 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 5। लास्ट वीडियो में हम बताए हुए हैं ये सारा वैल्यू 3 की पावर 3, 3 की पावर 5 का। तो यहाँ से देखिए बेस दोनों का 3 है और पावर x एक में है x माइनस वाई और यहाँ पे है 3, तो x माइनस वाई का वैल्यू जो 3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू जो हमारे पास 5 आ जाएगा। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दोनों को ऐड अगर हम लोग करें तो y और y दोनों में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से 2x का वैल्यू आ जाएगा 8, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 4। और यहाँ पे देखें हम लोग तो x माइनस वाई का वैल्यू 3 दिया है, तो x का वैल्यू 4 पुट करें तो y का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से x और y का वैल्यू जो हमारे पास है वो 4,1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4 के पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है एंड 4 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो हम लोगों को फाइंड करना है x, y क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में जैसे किए हैं वैसे ही करना है। तो 4 के पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू, देखिए 1, यहाँ क्या हम यहाँ पे 4 के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 4 के पावर 0 का वैल्यू तो 1 आना है। तो यहाँ से देखिए बेस दोनों का सेम हो गया। अब तो यहाँ से हम लोग पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ से 4 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से बेस सेम हो गया तो x माइनस वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से दो इक्वेशन आया है, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों को यहाँ पे ऐड करें हम लोग तो देखिए तो y और y तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक में प्लस में है एक माइनस में है। तो 2x का वैल्यू क्या आएगा, तो 1 आएगा। 0 प्लस 1 1, तो x का वैल्यू आ गया हाफ और y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो देखिए यहाँ से y का क्या आएगा, x का वैल्यू हाफ है और ये 1 इधर आएगा तो -1, तो y का वैल्यू आ जाएगा -हाफ। तो यही हाफ और -हाफ हमारा आंसर है। तो x का वैल्यू हाफ है और y का वैल्यू -हाफ है।